Hello and welcome to Jeetu Bhaiya and to Durgesh ji. It's such a pleasure. I just saw some of Panchayat 3 and I want to congratulate both of you. It's again a wonderful season. It looks like a wonderful season. हाँ जी। Durgesh ji, I'd like to just quickly begin with you because we just saw you in Lapata Ladies as well. बहुत अच्छा काम आप तो पहले भी करते थे बट अब नोटिस किया जा रहा है तो आपको तो मतलब यू मस्ट बी फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जी मैम, ऐसा तो नहीं है। बात यह है कि हम लोग मजदूर की तरह काम करते हैं और उसके चार पैसे मिलते हैं, लोग खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। बस यही चल रहा है मैम। वो तो है, हम सभी मजदूर हैं बट कोई मजदूर हमसे थोड़ा ज्यादा फेमस हो जाते हैं और उनका काम बहुत अच्छा लगता है। जीतू दुर्गेश तो इंजीनियर बनते बनते रुक गए, आप तो इंजीनियर बन गए। तो पंचायत से जो आपको फेम मिला एंड जो यू नो द काइंड ऑफ ऑडियंस यू गॉट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ यूट्यूब जब आप केजरीवाल को कॉपी करते थे और मतलब मैं अभी देख रही थी पुरानी वीडियोस, बहुत मजा आई मीन काफी मजा किया है। आई थिंक उस टाइम पे जिस तरह के स्केचेस हम लोग बना रहे थे या जिस तरह की ट्रेंडी टॉपिक्स हम उठा रहे थे, जी दे वर लाइक कवरिंग मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड ऑडियंसेस। तो जो जी हमारी एज के कॉलेज जाने वाले लोग या कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड में जो लोग थे, तो वही लोग हमारा काम फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। एंड आई थिंक पोस्ट पंचायत एंड शुभ मंगल ज्यादा सावधान इट स्टार्टेड हैपनिंग कि जो घर परिवार वाले लोग हैं जिसमें हर एज के ग्रुप के लोग होते हैं, उन्होंने फिर नोटिस करना स्टार्ट किया और वो लोग फिर काम को फॉलो करने लगे। सो पंचायत एंड शुभ मंगल ज्यादा सावधान ने वैसा किया कि हाँ, जो एज ग्रुप है वो बहुत वो उसमें वैरायटी बहुत दिलवाई फॉलोइंग में, जो कि जी काम फॉलो करते हैं। बट आपको सबसे पहले कब एहसास हुआ कि लोग मेरे काम को जानते हैं और पहचानते हैं मुझे? आई थिंक ऑल दोस टीवीएफ स्केचेस जो छोटे वीडियोस होते थे, वो जी बहुत आई थिंक वो काफी पॉपुलर हो गए थे एक टाइम पे। आई थिंक इट्स अबाउट 2013-14 की बात है। एंड जी वो स्केचेस बहुत पॉपुलर हो रहे थे। मैं जब भी बाहर निकलता था अपने घर से किसी काम के लिए, तो लोग पहचानने लगे थे। तो आई थिंक वो डेज जो थे उसमें ऐसा था कि हाँ, थोड़ा मेरे काम को लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको वो काम पसंद आ रहा है। मतलब उनको वो हर काम का वेट करते हैं कि कब मेरा दूसरा काम आएगा और कब नया स्केच आएगा। तो वो लोग पूछते थे उस टाइम पे कि भाई नेक्स्ट स्केच कब आ रहा है। तो वो थोड़ा रियलाइजेशन वैसा था कि हाँ, लोग फॉलो कर रहे हैं एंड वो लोग चाहते हैं कि मैं और काम करूं और उनके लिए इंटरेस्टिंग स्केचेस और चीजें लेके आऊं। एंड आई थिंक एंड पोस्ट पिक्चर्स से करके हमारी एक सीरीज थी, पिक्चर्स करके हमारी सीरीज थी। उसके बाद थोड़ी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। जी इन अ वे जो आजकल के यूट्यूब जर्नलिस्ट हैं उनका आप सॉर्ट ऑफ यू वर अ फॉर रनर, क्योंकि आपका जो एंटरटेनमेंट था वो जर्नलिज्म भी था इन अ वे, बिकॉज आप काफी करंट अफेयर्स को भी यस। यू नो यूज्ड टू यू नो टच अपॉन दोज एज वेल। तो जो यूट्यूब की ऑडियंस है और जो स्ट्रीमिंग की ऑडियंस है, अब उसमें आपको कोई अंतर लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि मेन डिफरेंस तो वही है कि हम लोग एंटरटेन करते हुए कोई चीज बताते हैं एंड दे आर लाइक जी मोर ऑफ एग्जैक्ट चीज जो बताते हैं। व्हाट इज हैपनिंग उनको बताना, उनका काम वो है कि जो हो रहा है वो बताना। एंड हमारा काम है कि जो हुआ, अब उसको हमें कैसे एंटरटेनमेंट तरीके से लोगों को हंसाने के लिए या लोगों को एंटरटेन करने के लिए बताना है। तो आई थिंक यही मेन डिफरेंस है कि हम लोग उसके अराउंड कहानी बनाने की कोशिश करते थे कि ये कुछ हुआ, ये ट्रेंडी है और इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तो इसके अराउंड हमें कुछ बनाना चाहिए जो कि एक कहानी की तरह है, जिसमें कैरेक्टर्स हों बिल्कुल और वो कैरेक्टर्स एक्ट करें। एंड सो बहुत हम उस चीजों को फिक्शनलाइज करते थे। एंड आई थिंक जो मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, वो उस चीज को बिना फिक्शन करे हुए एंड एज इट इज बताना जो है वो काम of course that is debatable अगर है। न्यूज नाउ इज चैनल डिबेटेबल। फिक्शन दिखा रहे हैं कि फेक न्यूज, but that is such a separate issue. But I was just wondering, इस बार आपको did you feel tempted to do a little bit of those Kejriwal sketches and do a face off with Kejriwal इस election में? इस सिलेक्शन में आई थिंक टाइम नहीं मिला। आई थिंक वो टाइम अलग था जब लोग स्केचेस करते थे, वो सारी चीजें पॉपुलर थी, वो सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी ऑडियंस को कि अच्छा, अब इस बार भी इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ उस तरह का कुछ स्केच लेके आओगे। बट आई थिंक वो
आई थिंक स्केच का थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा चला गया है। नाउ वी आर मोर इनटू रील्स, सो लाइक रील्स में 15 सेकंड का कुछ कंटेंट हो, उसमें हम ज्यादा एंगेज रहते हैं, रादर कि 15 मिनट का हम किसी चीज पे स्केच देखें या स्टोरी देखें। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो ऑडियंस उतनी इंटरेस्टेड नहीं है आजकल, कि 15 मिनट में या तो तुम पूरी फिल्म बनाओ, या तो तुम पूरी फिल्म बनाओ या सीरीज बनाओ, या फिर हमें रील में दिखा दो अगर जल्दी तुम्हें कुछ दिखाना है। कैन नॉट बी अ लाइक 15 मिनट स्केच। तो आई थिंक वो थोड़ा सा स्केच का टाइम अभी चला गया है, एंड वी आर अगेन लाइक हर दिन एंटरटेनमेंट मोड चेंज हो रहा है, एंड वी आर इनटू लाइक फास्ट फास्ट, जैसे फास्ट फूड होता है वैसे फास्ट एंटरटेनमेंट वाले मोड में हम लोग, जहां हमें 15 सेकंड की रील देख के और पूरा स्टोरी हमें क्लियर हो जाती है। बिल्कुल। दुर्गेश जी, जब जीतू कर रहे थे ये सब काम 2013 2014, तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं फिल्मों में छोटा छोटा रोल कर रहा था। मेरी पहली हाँ। फिल्म थी इम्तियाज अली की हाईवे, और अच्छा, उसके हाँ बाद मैं हाँ, बिल्कुल। फ्रीकी अली, सुल्तान। और राइट। मैं जीतू भैया को फॉलो करता था। उस समय हमारा एक रूममेट था, वो भी केजरीवाल का नकल करते थे, तो हम लोग जानते थे जीतू भैया को। जीतू भैया को तो सभी जानते हैं, बट जो आई थिंक लापता लेडीज के बाद, पंचायत के बाद आपकी भी काफी फैन फॉलोइंग हो गई है, तो आपको सबसे पहले कब एहसास हुआ कि अच्छा, हम लोग मुझे भी पहचानने लग गए? कि पंचायत सीजन 2 के बाद एक बहुत बड़ा स्पेस मिला मुझे, जब लोग मुझे सड़कों पर भी रिकॉग्नाइज करने लगे कि बन राकस आ गया, देख रहा है विनोद। तो ये आप उससे सबको मुझे देखते रहते हैं, जी हर जी कुछ देखते रहते हैं, हर कुछ सबको देखते रहते हैं। जी जी। पंचायत 2 के बाद मैम मुझे लगा कि कुछ हो गया। जी। मैं एक और सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ। आप एनएसडी से हैं, जीतू आईआईटी से हैं। इन इंस्टीट्यूशंस ने आपको क्या दिया? मतलब आप दोनों छोटे शहरों से हैं। इन इंस्टीट्यूशंस ने आपको क्या दिया, और मतलब आपके करियर को कैसे बढ़ावा दिया? जीतू, आप बताएंगे आईआईटी के बारे में, क्योंकि आप हैं एक्चुअली राजस्थान से, राइट? आपने स्कूल कहाँ से किया? मेरी स्कूलिंग मेरे मतलब जहाँ से मैं हूँ, खैरथल करके एक जगह है, वो एक टाउन है जहाँ पे नगर जी। पालिका होती है, तो वहां से मैं हूँ और वहां से ही मेरी सारी स्कूलिंग हुई। 11th 12th गवर्नमेंट में। स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से हुई। मतलब अच्छा। कुछ टाइम में प्राइवेट स्कूल में था, फिर गवर्नमेंट स्कूल में आया। मैंने जो जी। मतलब 9th 10th है वो गवर्नमेंट स्कूल से किया। आपके एंड देन पिताजी 11th क्या 12th। करते थे? जी। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा इंजीनियर हैं, मतलब वो एएन असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे रहे पीडब्ल्यूडी। तो अच्छा, ओके। तो उनकी पोस्टिंग भी ऐसे ही मतलब जगहों पे होती थी जहाँ पे नगर पालिका है या उस तरह का ही टाउन, राइट। तो वहीं पे सारे काम होते थे। तो मोस्टली जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे जहाँ से मैं हूँ, मेरा नेटिव प्लेस वहीं से हुई है। बाकी फिर 11th 12th मैंने कोटा से तैयारी की, मैंने कोचिंग्स में गया, मैं रेजोनेंस में गया, वहां से मैंने आईआईटी की तैयारी की, फिर मैं आईआईटी पहुंचा। फिर जी। आईआईटी पहुंच के आई थिंक मुझे पहली बार वहां पे आई थिंक सब लोगों को जो वहां पे स्टूडेंट जाते हैं उनको फील होता है कि हाँ कुछ और भी करना है, एंड लोग नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं वहां पे पहली बार, क्योंकि बहुत पढ़ने वाले लोग होते हैं तो पहली बार उनको स्पोर्ट्स मिलता है, पहली बार उनको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, अगर क्रिकेट है या बास्केटबॉल है, एवरी स्पोर्ट्स, एवरी ओलंपिक स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग पूल, एंड सो दे गेट टू फर्स्ट टाइम उनको वो एक्सपोजर मिलता है, एंड थिएटर जी। हो गया, म्यूजिक हो गया। तो मुझे पहली बार जब मैंने थिएटर वाला एक्सपीरियंस किया, मैंने पहली बार जब कोई कैरेक्टर किया स्टेज पे जाके, तो मुझे बहुत मैजिकल फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कौन लगा सा कि ये कुछ। कैरेक्टर था? आई थिंक हम लोग एक मैं एग्जैक्टली तो नाम भूल गया हूँ, बट आई थिंक उसमें दो दो चोर होते हैं, उसमें से एक चोर मैं प्ले कर रहा था, इट वाज अ कॉमेडी प्ले। ठीक है, अच्छा। आई थिंक आला अफसर करके एक प्ले है। तो उसमें दो कॉमिक टाइमिंग के लिए दो कैरेक्टर आते हैं जो फन वाली, मतलब वो काफी सीरियस प्ले है, उसमें वी शोइंग करप्शन कैसे होता है सिस्टम में। तो अच्छा। उसके अराउंड अच्छा। पुराना प्ले है, उसको हम अडेप्ट करके कर रहे थे, आला अफसर नाम का। तो आई थिंक कैन यू सी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो वो प्ले कर रहे थे, एंड उसमें कोई कॉमेडी का कैरेक्टर था जो काफी पॉपुलर हुआ इन कॉलेज। लोगों ने मुझे आके बोला कि ये बड़ा अच्छा सा किया तुमने, तो अच्छा। तुम्हारी तुम्हारी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है और whatever। तो उसने बहुत इंस्पायर किया कि अगर मुझे लगता है कि अगर किसी एक्टर की, मुझे लगता है कि हम सब एक्टिंग कर सकते हैं,
और जब हम एक्टिंग करते हैं और कोई अगर हमें आके एक बंदा भी तारीफ कर देता है ना कि यार तूने वो चीज बड़ी अच्छे से की, तो फिर वो चीज फिर अंदर से जाती नहीं है, फिर तुम्हारा बार बार मन करता है कि और इसको पसंद आया तो शायद मैं अच्छा हूँ। तो वो ही तुमको खींच के लाता है। तो आई थिंक वो जो पहली इंस्पिरेशन थी, किसी किन्हीं दो लोगों ने आके बोला क्या तेरा वो सही लगा, तो उसने बहुत इंस्पायर किया कि अच्छा फिर तो ये और करते हैं। फिर और करते करते फिर वहीं पे कॉलेज के लोगों ने पसंद करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ तू सही एक्टिंग करता है। एंड उसी मोटिवेशन से मैं आया हूँ। और मेरा हमेशा से जब मैं मुंबई आया तो तब भी मेरा यह था कि अगर वो रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है। अगर फिल्म मेकर्स को और ऑडियंस को दोनों को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं रुकने का ट्राई करूंगा, अदरवाइज मतलब मैं जाऊंगा कुछ और एक्सप्लोर करूंगा अपनी लाइफ में प्रोफेशनली। बट था कि थोड़ा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। मतलब वो मेरा रियलिटी चेक है कि हाँ कि लोगों को पसंद आ रहा है जिस तरह से मैं काम, क्योंकि मैं स्कूल से नहीं हूँ। मैंने नेशनल मतलब मैंने भी एनएसडी में जाने का ट्राई किया, मैंने कोशिश अच्छा। की, वहां पे नहीं हुआ मेरा। पर अच्छा, या तो तुम एक्टिंग सीख के आओ। दुर्गेश बहुत खुश हो रहे हैं कि आपका नहीं हुआ। नहीं नहीं, आई थिंक मेरा हाँ मतलब आईआईटी में बहुत नहीं हुआ था मैम। I know। हाँ, तो फिर मतलब आपको जैसे कहते हैं स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मेरी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, नहीं आपकी। ऑफ कोर्स मतलब स्ट्रगल एक अलग तरीका था। मैं थोड़ा सा जैसे मेरे मेरे पास सपोर्ट बहुत था, मतलब टीवीएफ नया नया आ गया था और उन्होंने जी। उनका एक दो वीडियोस वायरल हो गए थे। तो मैं उनसे जी। जाके मिला और समहाउ वो भी आईआईटी के ही लोग थे, और जी। समहाउ वो कॉन्टैक्ट्स कहीं से मिल गए मुझे और मैं जाके उनसे मिला। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे दूसरे स्केच में काम दे दिया और वो मेरा मतलब मेरे लाइक पहला ही दिन था मुंबई का। उसी दिन मैंने कुछ एक वीडियो शूट किया और वो आया, और उसके उसमें वाओ। उस हाँ मतलब जो पहला वायरल वीडियो था टीवीएफ का उसमें मिलियंस में व्यूज थे। मेरा जो पहला वीडियो आया उसमें लाइक 1000 या 20,000 रियली? व्यूज थे, जो कि कौन बहुत कम सा थे। था? हर कौन सा था ये? इट वाज कॉल्ड हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, राइट। तो उसमें बहुत कम व्यूज आए थे, बट मेरे लिए वो व्यूज बहुत ज्यादा थे कि 10,000 अच्छा। लोगों ने कम से कम देखा। तो वो आई थिंक वो 10,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना मेरे मेरे काम में और उनका वो अप्रिशिएट करना, तो वो एक अलग मोटिवेशन दिया उस चीज ने मुझे। फिर ऑफ कोर्स स्केचेस बनाना चालू किया तो काम कंटिन्यूस रहा। काम हम लोग करते रहे, ये सारे जो जो केजरीवाल सर का जो डिपिक्शन किया वो मतलब वो जो मिमिक किया तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसी बिल्कुल। चीजें आती रही और मैं वो करता गया। बट ऑफ कोर्स स्ट्रगल इस बात का था कि कब एक लॉन्ग फॉर्मेट वाली चीजें कहेंगे, कब जी। सीरीज बनाएंगे, कब फिल्में बनाएंगे। तो वो वहां तक पहुंचना था। फिर धीरे धीरे आई थिंक वो भी चीजें भी होने लगी। तो जी। स्ट्रगल सिर्फ उतना ही था कि कैसे स्केच से हम लोग फिल्म में बनाना स्टार्ट करेंगे। जी, बिल्कुल। दुर्गेश जी, आप आईआईटी नहीं, आईआईटी के लिए आपने कोशिश करी थी, मुझे लगता है, मगर जी 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 घुस नहीं पाए थे। बट एनएससी में घुस गए, अच्छा हुआ। जी उन दिनों की बात जरा बताइए। मैम, एनएसडी में क्या होता है ना कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में हुआ। अच्छा। तो तो क्या है ना कि ये जो 50-50 60 साल पुरानी संस्थाएं हैं ना, इनके जी। पीछे थॉट है। उनके जी। जो टीचर हैं, जो 40-40 50-50 साल पुराने टीचर्स हैं, वो एक बहुत फ्री वर्ड की तरह आपको छोड़ देते हो, मतलब स्वतंत्र चिड़िया की तरह। उसमें जी। बहुत एक्सप्लोर करने को मिला। उसमें मैं अभिलाष पिल्लई जी केरला के हैं, अनुराधा कपूर जी जो दिल्ली से ही हैं, डायरेक्टर हैं। जी। इन लोगों ने हमें बहुत एक्सप्लोर करने का मौका दिया। और रॉबिन दास जो मेरे एक्टिंग गुरु हैं, वो बहुत ही स्वतंत्र विचार के साथ हमने रसियन, कुडियाट्टम, कथकली सब फॉर्म पे काम किया। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए, एनएसडी में होना उतना जरूरी नहीं है, एनएसडी कर लेना उतना जरूरी नहीं है। 365 दिन 3 साल तक एक्टिंग एक्टिंग सोचते रहना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जी। जी। मगर जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो आपको कहाँ मिलेगा ऐसे, मतलब इतने कम फीस में, ऐसी इंस्टीट्यूशंस बहुत कम जगह मिलती वर्ल्ड में नहीं है मैम। मेरे है। कई जी। दोस्त इंग्लैंड और यूएस में भी पढ़ते हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपको स्कॉलरशिप दे और एक्टिंग सिखाए। तो उसके बाद जो रियलिटी होती है, उस जब व्हेन दैट रियलिटी हिट्स,
तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होता है कि अच्छा मुझे इतना सब आता है और मैं कहाँ दिखाऊं? जी जी, ये बॉम्बे में 10 साल मुझे भी लगे हैं। लेकिन अच्छा। वही है मैम कि एक एक सीन मैं मानता हूं कि करना चाहिए इंसान को। जी एक एक सीन करके लोगों ने बिलीव किया। जैसे जी मुझे हाईवे मिली, फिर फ्रीकी अली, सुल्तान, इवन कि मैं पंचायत के फर्स्ट सीजन में भी एक ही सीन करने गया था, जी और वो बड़ा होकर 20 दिन का बना। जी तो ये मैं बोलता हूँ, एनएसडी बहुत इगोइस्टिक लोग हो जाते हैं, इसीलिए उनको रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री का फॉर्मेट बहुत अच्छा है कि अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके नाम पे टिकट बिकेगी, तभी आपको काम दिया जाएगा। जी जी। तो मतलब इन अ वे इट्स वेरी डेमोक्रेटिक, आप जो भी हो, इट डजंट मैटर, अल्टीमेटली Yes. लोग आपको पसंद करना चाहिए। जी जी। जी। तो आपका जो पंचायत में जो सब ग्रुप है, लगता है कि आप मतलब ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, इतना रियल लगता है, तो उसमें कितना समय और एफर्ट लगता होगा? वर्कशॉप्स होती हैं, कैसे आप अ, मतलब वो जो आप सबकी एक रिलेशनशिप है, एडवर्सेरियल हो, दोस्ती की हो, कैसे आप उसको मेंटेन करते हैं? क्योंकि मतलब कभी 1 साल के बाद आप फिर से करते हैं सीजन, कभी 2 साल हो जाते हैं। जी, तो ये बताइए कैसे आप उसमें फिर से घुल मिल जाते हैं? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जिनको जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनको एनवायरनमेंट पता है समहाउ जी पहले से उन लोगों को पता है कि पंचायत कैसे चलती है, पंचायत में किस तरह के लोग होते हैं, गांव में किस तरह के लोग होते हैं। मुझे एक तो वो बहुत बड़ी चीज लगती है कि सबने वो कहीं ना कहीं उनके जहन में है, या तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है या वो देखा हुआ है। तो वो बहुत सारी चीजें ऐड करता है। एंड ऑफ कोर्स मतलब उससे कैरेक्टर्स ऑथेंटिक लगते हैं। एंड मुझे लगता नहीं कि मतलब बहुत रीडिंग रिहर्सल से कुछ केमिस्ट्री बनती है। इट्स लाइक जब तुम काम करने जाते हो और अगर तुम्हें अच्छे को एक्टर्स मिलते हैं और सारे एक्टर्स अगर डेडिकेटेडली काम करते हैं, भले ही टैलेंट सब में बराबर ना हो, भले ही टैलेंट किसी में हो या ना हो, वो केमिस्ट्री सिर्फ वहां पे मेहनत करने से और डेडिकेटेड होने में आती है। एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो मेन चीज है कि स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री है वो ऑलरेडी अच्छे से रिटर्न होनी चाहिए, तब जाके जी एक्टर कुछ कर पाएंगे उस चीज का। तो जी मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट इस शो के लिए स्क्रिप्ट को और जो उसका रिसर्च है और जिस तरह से वो एग्जीक्यूट किया गया है दीपक कुमार मिश्रा एंड चंदन द्वारा, तो उसको मैं देना चाहूंगा सारा क्रेडिट। मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी एक्टर्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं या हमने कुछ अलग से बैठ के केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की हो या दोस्ती बिठाने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने अलग अलग टाइम पे आते हैं जब भी उनको बुलाया जाता है, और फिर आके हम लोग परफॉर्म करते हैं। आई वुड से कि मतलब फॉर मी सभी जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं सब बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, सब बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं। एंड उनकी तरफ से बहुत कुछ मिलता है तो मेरे यहाँ से कुछ अच्छा निकल के जाता है। तो बिल्कुल मेरे लिए तो बिल्कुल। ये है, तो दैट्स हाउ केमिस्ट्री बिल्ड फॉर मी, एंड इट्स मेनली ऑन द स्क्रिप्ट। एंड ऑफ कोर्स ऑल द को एक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड टू द स्क्रिप्ट। दुर्गेश जी, आप कितनी खैनी बनाते हैं फिर इसमें? जी मैम, गिना तो मतलब नहीं सुबह से मैंने। शाम तक वही कर रहे हैं आप? मैंने तो गिना नहीं, लेकिन वो एक कैरेक्टर का बहुत अच्छा सिंबल बन गया हुआ, वो भी लिखा हुआ है मैम। ये बात भी जीतू भैया ने सही बोला कि सब कुछ ऑन द पेपर है। हम लोग जी उसमें हल्का सा इन्हांस करते हैं या कम करते हैं, बस। हर जी चीज वेल रिटन है मैम। जी। और जैसा आपका ये आपके जो मित्र हैं जिसके साथ आप बैठे रहते हैं, तो जी, कि, कितना समय उनके साथ आप बिताते हैं ऑफ स्क्रीन? वो मेरे मुंबई के और वर्सोवा के सबसे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ अच्छा। ये वाली बात है। और हम ओह। लोग, मैं उनसे गाइड लेता रहता हूँ, वो मुझसे थोड़े सीनियर है एक्टिंग में। तो अच्छा हमारी केमिस्ट्री, वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि वो विनोद बनेंगे, फिर तो अच्छा। हमारी केमिस्ट्री तो शुरू से ही बनी हुई। राइट। वेरी गुड। मुझे कहा जा रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, तो अभी मतलब बहुत ही टैंटलाइजिंग क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है सीजन 3। तो सीजन 4 में आपको पहले से ही पता है क्या होने वाला है, या कुछ आइडिया है? ऐसा कुछ होता है, एक्टर्स को पता होता है? नहीं नहीं, सीजन 4 का नहीं नहीं।
नहीं नहीं, हमें बहुत, जब पूरी तरह से स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, एटलीस्ट फॉर मी, जब भी पूरी तरह से स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, सारी बातें हो जाती है, उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिलती है और फिर पता चलता है, देन डिस्कशंस होते हैं, जो भी मुझे लगता है या जो भी फीडबैक्स देना होता है या उनसे लेना होता है, मुझे नए सीजन के बारे में जानना होता है, बट ये बात की बात है, इतना जल्दी नहीं। और दुर्गेश जी आपका? जी हमें कुछ नहीं पता होता है, जीरो। हम लोग को तो पता चलता है कि तुम्हारा इतने दिन का शूट है, आ जाओ। हाँ, या राइट। आप दोनों वापस जाते हैं अपने जहाँ से आप आए हैं, अपने गांव जाते हैं? आपको लगता है कि फुलेरिया और आपके गांव में कितना अंतर है या सिमिलैरिटीज है? हाँ, मतलब मैं जाते रहता हूँ, मैं 3-4 महीने में एक राउंड लगाता हूँ उधर का, अच्छा। रहता हूँ 10 10 एक दिन, अच्छा पीसफुल लाइफ एंजॉय करके मैं वापस आ जाता हूँ। सो आई थिंक जाता हूँ, बट हाँ मुझे लगता है कि 10-12 दिन से ज्यादा रहना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उधर आजकल, बट 10-12 दिन के लिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और दुर्गेश जी? जी मैं जाता हूँ, मेरे गांव का नाम है मोतीपुर। वहां पर राकस भी है, वहां सचिव जी भी है, वहां प्रधान भी है, सब लोग हैं। तो उन्हीं में से चुरा चुरा के कुछ कुछ हम लोग जीतू भैया को दिखाते रहते हैं। राइट। थैंक यू जी, इट वाज रियली अ प्लेजर एंड बहुत मजा आया सीजन 3 में। आई लुक फॉरवर्ड टू सीजन 4। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक Thank you so much, Kap.